हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ढेर सारा। सुनाइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये जो वीडियो है कुछ दिन पहले का है। मतलब रमज़ान के दिनों में है, लास्ट वाले जो रमज़ान चल रहे थे ना। और यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, आलू चिकन का सालन है, बूंदी आलू टमाटर प्याज की चाट है। और ये वाली जो चाट है ना, ये सूखी खाई जाती है। इसके ऊपर ना अलग से दही डालकर फिर खाया जाता है। और साथ में टैंक था और ना पता अफ्तारी में भी 15-15 मिनट थे। और पहले मैंने सोचा नहीं पकौड़े नहीं बनाने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, लास्ट टाइम पे ना जाकर मैंने सोचा चलो थोड़े बना ही लेते हैं। होता है पकौड़ों के मामले में तो मुझे होता है और हसन को होता है कि उसको हमेशा चिप्स चाहिए, तो मैं रख कर ना चिप्स और पकौड़े बनाने चलेगी। और इसके बाद मुझे जाना है मार्केट। ठीक है। हर बार हर वीडियो में जब भी मार्केट जाती हूँ तो फिर आते हैं, अरे कितनी शॉपिंग करते हो। तो पहले ही क्लियर कर दूँ, शॉपिंग अपने लिए बिल्कुल भी नहीं करने जा रही। ठीक है। और आज जो नए हैं, अच्छा खैर, आज जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ, टाइटल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आज मैं बिल्कुल क्लियरली कुछ बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं जैसे ही नीचे उतरी ना, कभी तो ऐसा होता है घर के नीचे उतरते ही ना रिक्शा, बंद रिक्शा या चिंगची रिक्शा मिल जाता है। लेकिन अभी इतना चलने के बावजूद भी ना, क्योंकि आजकल रश है ना, ईद के दिन थे, लास्ट दिन चल रहे थे ना, तो अच्छा मैं इतनी मोटी हो गई हूँ ना। मोटी होना तो चलो एक अलग बात है ना। अभी रमज़ान में मैंने बहुत ऑयली चीज़ें खाई हैं, चावल बहुत खाए हैं, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी, मतलब जैसे सांस का होता है ना, मुझसे ज़्यादा पैदल चला नहीं जा रहा। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था, मैं कितना कितना पैदल चल लेती थी। मतलब मैंने ऑयल खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल, मतलब सिर्फ थोड़ा खाती थी। और फिर हम आगे मार्केट मार्केट में क्या करना था, जो भी सामान लेना था, जो ऑर्डर था वो लिया। और कुछ मुझे घर के लिए तो कुछ नहीं, बस मुझे एक रूह अफ़ज़ा ख़त्म हुआ था, शरबत है ना, जैसे कि आपने देखा मैंने आज टैग बनाया है ना। तो रूह अफ़ज़ा लेना था, एक शैम्पू लेना था, बस एक दो चीज़ें लेनी थी। और सामान लिया, पैक करवाया, उसको जमा करवाया बाहर, है ना, और यहाँ पर आ गए। तो चलो खैर, मैं अपनी बातें शुरू करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, मैं फ़ेस टू फ़ेस, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं पाऊँगी या कोई मुझे कुछ है ना, लेकिन शायद अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो, लेकिन और मेरे फ्रेंड्स थे, वो बोले सायरा आप बात को खींचते बहुत हो, साफ साफ बताओ ना। और भी आते हैं, इंस्टा पर भी कमेंट्स आते हैं। तो चलो मैं शुरू करती हूँ बात। और यहाँ पे ना हसन के लिए मुझे शैम्पू लेना था। और ये जो शैम्पू होते थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन ये है कि 3-4 महीने आराम से, तो मुझे लगता है वो महंगे नहीं पड़ते, है ना। तो फिर मैंने ये वाला शैम्पू लिया, उसको ये बहुत पसंद है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और वैसे तो मुझे जॉनसन जो है ना, जॉनसन वालों की जो शैम्पू, पाउडर पाउडर तो मैं अभी भी खुद के लिए भी कभी यूज़ करूँ ना, तो मैं जॉनसन का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो चलो बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले बात तो ये है, बस आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनना। तो डिवोर्स की बात करते हैं कि भाई हाँ, डिवोर्स क्यों लिया, किस वजह से लिया। तो सबसे पहले तो बात ये है कि कोई भी औरत, कोई भी, है ना, अ, अपना घर नहीं खराब करती। किसको अच्छा लगता है ना, अपना बसा हुआ घर बर्बाद करना। लेकिन देखो, अगर अगर वो रिश्ता आपको तकलीफ़ दे, हद से ज़्यादा तकलीफ़ दे, हद से ज़्यादा, है ना, आप समझ सकते हो ना, तो फिर उस रिश्ते को छोड़ देना ही बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इतने साल हो गए हैं, अगर मुझे ख़राब करना होता, डिवोर्स लेना होता, है ना, तो मैं ले लेती। समझ सकते हो ना आप। लेकिन ये जो बात है ना, ये पिछले लास्ट ईयर की है। तकलीफ़ तो सालों साल से हो रही थी, बहुत सारी बातों से हो रही थी। अब जब मैंने शुरू कर ही दी है ना, तो पता नहीं अगर मैं बताने लगूँ तो कितनी वीडियोज़ बन जाएँ, ठीक है? और हाँ, ये एक बात सच है, मैं जो भी बोलूँगी आप लोगों के साथ, जो भी बताऊँगी, एकदम सच बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इमोशनली मेरे साथ जुड़े हो, और मैं कोई भी ऐसा झूठ, या एक होता है ना व्यू के लिए, या
कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी। जो जो बोलूँगी, चाहे आपको मैं ठीक लगूँ या गलत लगूँ, मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है। आप अपनी बात रख सकते हो, मुझे बता सकते हो। देखो, जिन्होंने मुझे गलत बोलना है, उन्होंने तो बोलना ही बोलना है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप हर तरह से मुझे बोल सकते हो। हाँ, देखो, एक इंसान है, आपको हर लिहाज से तकलीफ़ देता है, हर लिहाज से, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से, ठीक है? फिर भी, और बाद में फिर वो भले ठीक भी हो जाता हो, है ना? समझ सकते हो ना? लेकिन चलो, जितने भी साल गुज़र गए, गुज़र गए। पिछले लास्ट ईयर की बात है, कुछ भी नहीं था हमारे बीच में, कुछ भी गलत या होता है ना, कोई इतना लड़ाई-वड़ाई भी नहीं थी। तो लेकिन वो इंसान एकदम से, असल में ना हम यहाँ पर लाहौर रह रहे थे, उसकी जॉब कहीं और है, ठीक है? किसी और सिटी में। तो वो इंसान जब भी आए, है ना, अच्छा भला सब कुछ चलता है, फिर एकदम से जब भी आए ये भी बोले, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, तुम चली जाओ, तुम चली जाओ, तुम कितना पैसा लोगे मेरी ज़िंदगी से जाने के लिए, बस मुझे सुकून चाहिए। और मैं हमेशा बोलती थी कि देखो, अरे, हमारी तो फैमिली बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों मतलब ऐसा क्यों सोचते हो, है ना? ठीक है, अगर कोई मुझसे प्रॉब्लम है ना? मैं ऐसा नहीं बोलती कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ। देखो, हर किसी में चीज़ें गलत होती हैं, अ, होता है ना? अकल नहीं होती, बेवकूफ़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो लेकिन फिर भी मैं बोलती थी, अगर कुछ भी है तो सब कुछ ठीक हो सकता है, हमारे बीच में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना? तो लेकिन अगला बंदा बोले, नहीं, 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 है कुछ नहीं है, लेकिन बस तुम छोड़ दो, बस मुझे सुकून चाहिए, तुम कितना पैसा लोगी मेरी ज़िंदगी से जाने का, कितने लाख लोगी मेरी ज़िंदगी से जाने का, ठीक है? फिर भी एक बार हो गया, हो तो ये सालों से रहा है, ठीक है? तो पहले मैं इस चीज़ को इतना नहीं लेती थी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पता नहीं मुझे उस वक़्त उतना अक्ल नहीं था, या मेरी उस वक़्त इतनी बर्दाश्त होती थी। लेकिन या इस हद तक अगला बंदा गिरता ही नहीं था, शायद ये भी हो सकता है, या मुझे उतना पता नहीं चलता था। अब मुझे धीरे-धीरे और ज़्यादा चीज़ों का पता चल रहा है। और अच्छा, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मुझे ना समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, कैसे बातें करूँ। जैसे भी कर रही हूँ, आप लोग सुन लो, देख लो, समझ लो, है ना? अच्छा, तो ये ना लास्ट ईयर मई की बात है, 1 साल होने वाला है। उस साल उस रात में इसने मतलब हुई तो हमेशा बहुत सारी अ, अ, बहुत तकलीफ़ें दी गई हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी, आप खुद ही समझ जाओ कि उस रात इसने ना, मतलब खुद तो मुझे अलग से बोलना ही, तू कौन है? मैं तो तुम्हें वाइफ़ समझता ही नहीं। अरे तू कौन है? मैं तो तुम्हें ऐसे ही रखा हुआ है। बहुत बहुत बार ऐसा बोला। तो मैं वही बोली ना, मैं सोची चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको समझाना, है ना? बाद में इसने ठीक भी हो जाना, अरे नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा है। अच्छा, ख़ैर उस रात ना इसने ना अचानक से ना, मतलब इसकी मतलब हमने किसी कज़न को फ़ोन किया, कोई बात हुई हमारी, तो साथ ही अपने कज़न को फ़ोन करके बोला, अरे देखो, तुम तो मुझे कहते हो ना कि तुम अपनी वाइफ़ का, होता है ना फैमिली में अक्सर एक दूसरे को लोग मजाक कर देते हैं कि अरे तुम अपनी वाइफ से डरते हो या ऐसा है। मुझे तो पता भी नहीं कि भाई तुम्हें किसने मजाक किया, और अगर किसी ने मजाक किया भी है तो उसमें मेरा क्या कसूर, है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात, और तुम खुद ही समझो, एक जगह पे तो तुम मुझे बोलते हो मैं तुम्हें कुछ समझता नहीं है, तो फिर भाई कोई तुम्हें अगर कह रहा है तो फिर ऐसे ही कह रहा है ना, तुम खुद से अकल अपनी इस्तेमाल करो, है ना? लेकिन ये उसकी बात से चिढ़ा और आकर इसने उसे फ़ोन किया, आते ही इसने ना किसी बात से मेरे साथ नोक लड़ाई वड़ाई जो भी की, है ना? अच्छा, सच बताऊँ, मेरा जिक्र करने को भी उसका दिल नहीं करता, पर मैं क्या करूँ, अब बातें तो रखनी है ना। अच्छा, तो ना इसने आकर मेरे से लड़ाई की, तो ना साथ ही ना अपने उसी कज़न को कॉल करके बोला, अरे मैंने तो इसको ना ऐसे ही रखा हुआ है, अरे मैंने तो इसको ऐसे ही रखा हुआ है, मैं तो इसको ऐसे ही रखा हुआ है बस ना। तो ये देखो, ये ऐसे ही बैठी हुई है, ऐसे ही ऐसे ही रह रही है ज़बरदस्ती, तो मैं तो इसको हाँ छोड़ दिया हुआ है, आप समझ गए हो ना? मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैं सोची यार अकेले में तो मुझे कहता ही था, औरतों की बातें करना, मैं वो औरत अच्छी है, वो है, ये है, वो है, ठीक है? वो भी आगे चलकर आपको सब कुछ बताऊँगी और सच बताऊँगी, ठीक है?
तो मैं पूरी रात इतनी तकलीफ़ में रही, इतना रोई अगली पिछली सारी बातों को याद करके। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक जैसे ये इस तरह कर रहा है ना, मेरा भी इसका दिल से निकाल दे। मतलब मैं, क्योंकि मैंने कभी चाहा ही नहीं था इससे डिवोर्स लेना, कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। और क्यों आता, मुझे था ही नहीं, क्योंकि मैं जाती भी तो क्यों जाती, मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं मुझे मिलते थे, होता है औरतों को, है ना। तो तब मैं जब मतलब इतनी एज नहीं भी थी, तब भी मतलब होता है ना। तो फिर मतलब उस रात ना मैं बहुत रोई, मेरा ऐसा था जैसे दिल फट जाएगा। मैं पूरी रात रोती रही। तो पता नहीं अल्लाह पाक ने सुन ली मेरी। उस रात से मैंने अपने दिल को इतना मजबूत कर लिया, अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लिया कि नहीं, अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। यार अब खुद सोचो। तो मैंने सोच लिया कि इस टॉक्सी रिश्ते से निकल जाना ही, इसको ख़त्म कर देना ही, इसको तोड़ देना ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। सामने वाले के लिए तो है ही है, क्योंकि वो तो खुद कह रहा है। तो मेरे लिए भी बहुत बेहतर है। मुझे पता है आने वाली लाइफ, आने वाला टाइम मेरे लिए इतना मुश्किल है। तो आप लोग कहोगे ओह सायरा ऐसा, हाँ। तो बस आज मैं अभी यहीं बताऊंगी, आप लोगों के जो भी सवालात हुए आप लोग करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।